और भी नाती पोते छोटे छोटे बच्चे, ऐसे हरा भरा परिवार, बड़ा खुशी परिवार। आपस में इतना प्रेम, कि माँ कहती है बड़े बेटे से, बेटा जल्दी से हाथ मुंह धो लो और भोजन कर लो, थाली तैयार है। तो बेटा उधर से कहता है कि माँ पिताजी आ गए क्या? बोले बेटा नहीं, आज वे थोड़ी देर से आएंगे, बेटा तुम पहले भोजन कर लो। तो बेटा कहता है नहीं माँ, पिताजी को आने दो, बाद में भोजन साथ में करेंगे। छोटे बेटे को आवाज लगाई माँ ने कि बेटा जल्दी से आओ, भोजन कर लो। तो बेटा भी कहता है कि बड़े भैया आ गए क्या रसोई घर में? बोले नहीं बेटा, वहाँ अपने पिताजी का इंतजार कर रहा है, बेटा तू जल्दी आ ले, भोजन कर ले। तो वह भी कहता है कि नहीं माँ, मैं भी अपने पिताजी के साथ, अपने बड़े भाई के साथ ही भोजन करूंगा। देखिए इसको क्या कहेंगे? आपस का प्रेम, सद्व्यवहार जो प्रत्येक घर में होना चाहिए। बड़े बेटे से कहा वह भी नहीं आया, छोटे बेटे से कहा वह भी नहीं आया। बोले पिताजी का इंतजार करना है, पिताजी आएंगे जब साथ में बैठकर भोजन करेंगे। और पिताजी आ गए, दोनों बेटे प्रसन्न, उनकी दोनों की पत्नियां प्रसन्न, माँ भी प्रसन्न, पोता पाती बच्चे सब प्रसन्न, सब बढ़िया साथ में बैठकर भोजन करते हैं। और भोजन करने के बाद में बढ़िया प्रेम से जब आपस में बैठकर चर्चा, आपस में बातचीत करते हैं और उसके बाद में सभी अपने अपने शयन कक्ष में जाकर विश्राम करते हैं। ऐसे ही प्रतिदिन की भांति सुबह अपने अपने दुकान जाना, व्यापार करना और घर आना, और घर आकर आपस में बढ़िया भोजन करना, उठना बैठना, प्रेम से बोलना, ये प्रतिदिन उनका निरंतर जारी था। ऐसी उनकी क्रियाकलाप थी। लेकिन पाप कर्म का उदय ऐसा कि एक दिन पिता को एक बहुत बड़ी बीमारी ने आकर दबोचा और पिताजी घबराए कि अब क्या होगा। तब भी बेटे बोले कोई बात नहीं पिताजी, आप चिंता न करें, आपका इलाज हो जाएगा। इलाज भी हुआ लेकिन लाभ कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे स्थिति ऐसी गंभीर होती गई कि पिताजी को कुष्ठ रोग ने घेर लिया। वह कुष्ठ रोग ऐसा बड़ा कि शरीर से जगह जगह जहां जहां फोड़े फुंसी होते गए, पकते गए, उसमें से पीप और मवाद जैसा खून बहने लगा। अब जो प्रेम था वह सब गायब हो गया। अब जीवन का सच्चा साथी कौन होता है? गृहस्थ अवस्था में जीवन का सच्चा साथी उनकी धर्म पत्नी होती है। इसलिए धर्म पत्नी से लड़ाई झगड़ा मत किया करो। हाँ, क्योंकि वही आपकी सेवा करेगी, वही आपको साथ देगी।
पड़े हैं। कभी कभार मन हुआ तो दूर से, 4 हाथ दूर से ही पिताजी ने हालचाल पूछ लिया और चले। अब देखा कि ज्यादा ही बीमारी बढ़ते जा रही है, तो बेटों ने जाना बंद, बहुओं ने जाना बंद कर दिया उनके पास, और अपने नाती पोतों को भी समझाया कि बेटा आप उधर नहीं जाना। नहीं तो देखो, जैसे दादाजी की हालत खराब हुई है, तुम्हारी भी हो सकती है। हम नहीं समझ रहे, हम नहीं जानते भी, लेकिन धर्म पत्नी अपना धर्म निभाती है, अपने पति की सेवा करती है, शरीर की साफ सफाई करती है, भोजन कराती है, सब कुछ कराती है। लेकिन धीरे धीरे बीमारी ऐसे बढ़ती गई कि शरीर से बदबू आने लगी। तो फिर बेटों ने, दोनों ने विचार किया कि नहीं, अब जो है पिताजी को कह दिया कि अब नहीं, तो क्या नहीं कि पिताजी अब आप यहाँ नहीं रहना, आपकी हम व्यवस्था नीचे तल घर में कर देते हैं, जहाँ पर कबाड़ खाना पुराना सामान रखा पड़ा हुआ था, ऐसे तल घर में अपने पिताजी को दोनों बेटों ने बढ़िया 4 पर घड़ी करके मुंह पे कपड़ा, नाक पे कपड़ा बांध के उठाया और तल घर में पहुंचा दिया। उस समय उन दोनों बेटों की मां बड़ी दुखी होती है, लेकिन बुजुर्ग वृद्ध अवस्था इतनी खराब होती है, दयनीय असहाय हो जाते हैं बेचारे। क्या करें उन जवान बेटों के सामने उस मां की क्या करती। मां ने बहुत समझाया भी कि बेटा ऐसा नहीं करना, अपने पिताजी है। बोले देखो मां, आप भी सावधान हो जाओ, हम पिताजी की सेवा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना ही हमारे पोते जाएंगे उनके पास, हमारे बेटा आपके पोते, हमारे बेटे, कोई नहीं जाएगा। यदि तुमको अपने पति की सेवा करना है, देखिए कितना व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जब तक सब कुछ अच्छा था, तब तक वह मां कहता था, पिता कहता था, पिताजी कहता था, लेकिन अब अपनी मां से ही कह रहा है कि तुम्हें यदि अपने पति की सेवा करना है तो तुम्हें भी तलघर में ही रहना होगा। आपकी भोजन सामग्री वहीं पहुंचा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप पिताजी की सेवा करोगे तो आपको जो भी है उनके शरीर का खून, मवाद आपके शरीर में, हाथों में भी लग सकता है, इंफेक्शन फैल सकता है, तो आपको भी वहीं रहना पड़ेगा। माता बेचारी बड़ी दुखी। ठीक है बेटा, तुमने इतनी तो कृपा की कि हमें घर से तो बाहर नहीं निकाला, चलो तल घर में ही जगह देनी बहुत अच्छी बात है। अब वह मां अपने पति की पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ में जैसे पहले सेवा करती थी, अभी भी वह सेवा करने लगी।
बेटा, क्या बताऊं, कितने दिन हो गए तुमने हमको तलखन में डाल दिया। अब मैं कैसे नहीं आऊं? तेरे छोटे छोटे पोते नाती, उनको भी तुम मिलने से मना कर दिया। तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ बेटा, कम से कम उनसे तो बात करने दो। लेकिन दोनों बेटे कहते कि नहीं मां, ऐसा नहीं हो सकता। अब दोनों बेटे बड़बड़ाने लगे। अब ऐसे बड़बड़ाने लगे कि कमरे की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। बाहर आ गए। बाहर क्यों आए? क्योंकि मां बाहर नहीं जा रही थी। उससे कहा कि तुम तुरंत अभी बाहर हो जाओ। उसको बेचारे को धक्का ही मारना बाकी था। बस बोलते बोलते मां भी बेचारे धीरे धीरे खसकते खसकते अपने तलघर के दरवाजे तक पहुंच गई। अब दोनों बेटे डांट फटकार दर्शनी की मां को कह दिए कि खबरदार, आज के बाद तुम्हें ऊपर नहीं आना है, तुमको सेवा करना है, तुम अपने पति की सेवा करो, और नहीं तो तुमको जहां जाना है वहां चले जाओ, हमारे तरफ से कोई मनाही नहीं। तुम अपने पति को साथ में लेकर जहां भी जाना चाहो चले जाओ। यह आवाज उन दोनों बेटों के पिता के कान में पड़ी। तो उस पिता को इतना पश्चाताप हुआ कि वह सोचता है कि हे भगवान, पाप कर्म के उदय से, असाता कर्म के उदय से इस रोग ने तो मुझे परेशान किया, लेकिन जिनको मैंने बचपन से पाल पोसकर बड़ा किया, उनको लिखाया पढ़ाया, उनको व्यापार से लगा दिया, लेकिन इन बेटों के मन में मेरे प्रति जरा भी दया भाव नहीं, जरा भी मेरे प्रति संवेदनशीलता नहीं। ऐसा वह चिंतन करते हैं और उनके पिता जो पलंग से खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन उनके अंदर ऐसा वैराग्य का बीज पैदा हुआ कि उनके हाथ पांव में जैसे तैसे प्रभु की कृपा से शक्ति आई और उन्होंने भी सोच लिया कि अब मुझे ऐसे घर में नहीं रहना। अपने धर्मपत्नी जैसी नीचे उठे उनके पास आई तो उसको भी बड़े शांति प्रेम से कहा कि देखो, तुम तो स्वस्थ हो, तुम अपने बेटे बहुओं के साथ में, पोतों के साथ में आराम से रहो, अब मुझे जाने दो यहाँ से। वह कहती कि नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते, ऐसी अवस्था में कहाँ जाओगे, आप तो खड़े भी नहीं हो सकते, आप तो उठकर एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते, आप ऐसी अवस्था में मैं आपको नहीं छोड़ सकती, आप यहाँ से नहीं जाओ, जाने की बात मत करो, मैं हूँ, मैं आपकी पूरी सेवा करूंगी, आप चिंता मत करो। पति पत्नी की आपस में चर्चा चल रही है। पति समझाता है कि देखो, ये मेरे पाप कर्म का उदय है, मैं इसे शांति से सहन कर लूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ में क्यों दुखी होती है, क्यों परेशान होती हो? क्योंकि ये असाध्य रोग है, ये कब ठीक होगा पता नहीं, क्या मेरे मृत्यु के साथ में ही खत्म होगा इसका भरोसा नहीं। इसलिए तुम मेरी बात मानो, तुम अपने घर में बच्चों के साथ में आराम से रहो, मुझे जाने दो। लेकिन पत्नी कहती कि नहीं, आप मेरी बात मानो। पति कहता है कि आप मेरी बात मानो। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सच्चा साथी यदि पति का कोई है तो उसकी धर्म पत्नी होती है। इसलिए आपस में तालमेल बैठा कर रखना।
वो कहते कि मैं मानता हूं तुम मेरी सेवा करोगी, करती भी और करोगी, लेकिन आज दोनों बेटों की चर्चा सुन के मेरा मन घबरा गया है, मुझे अब जाने दो, क्योंकि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। यह बात बहुत वर्षों से सुनी रखी थी और हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम भी बचपन से ये बात सुनते थे कि कोई किसी का नहीं होता, लेकिन हम कहते थे कैसे नहीं होता, माता है, पिता है, भाई है, परिवार है, सबके साथ तो हम रहते हैं, सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब मुसीबत की बात आती है उस समय में कोई किसी का नहीं होता है। तो वह पत्नी को अपना पति समझाता है कि देख तू मेरी बात मान ले, तू यहीं रह, मुझे जाने दे। लेकिन पिताजी क्या कर सकती है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। वहां व्यक्ति खड़ा हुआ लड़खड़ाते कदमों से, चाहे वही बात उसने कही होगी जो मैं आपसे कह रहा हूं, उसने तो सोच ही लिया कि अब मुझे रहना नहीं है यहाँ पर, मुझे तो जाना है। तो कहता है हजारों है बमोल ये दिल, जलन का दर्द है छाया, किसी को क्या कहा जाए, स्वयं देखी तरह काया। वह उस समय समझ रहा था स्थिति परिस्थिति को कि यह शरीर भी मुझे साथ नहीं दे रहा है, तो कौन मुझे साथ देगा। ऐसी विचार करके उसके अंदर एकदम स्फूर्ति, उत्साह और एक शक्ति जागी और लड़खड़ाते कदमों से उस तलघर से बाहर निकल रहा है और कहता है कि हजारों है बमोल ये दिल, जलन का दर्द है छाया, किसी को क्या कहा जाए, स्वयं देवी दगा काया। न कोई काम आएगा जिसे तुम मानते अपना, उसी में साथ सब होंगे, मुसीबत में अरे सपना। उस समय उस व्यक्ति ने स्थिति परिस्थिति जान ली कि देखा कि जिस शरीर को मैंने खूब स्नान कराया, खूब खिलाया पिलाया, खूब ध्यान लगाया, खूब इसका ध्यान किया, इसको खूब इतर बुलेट लगाया, रोज स्नान कराया, और यह मुझे साथ नहीं दे रहा है, तो कौन साथ देगा, कोई साथ नहीं देने वाला। और जिसे मैं अपना मानता था, अपने बेटों को बच्चों को अपना मानता था, वे मेरे अपने थे, आज वे ही मुझे किनारा कर गए, तो कौन साथ देगा। और खुशी ने तो जब देखा कि बेटा कहता था कि माँ कह रही कि बेटा आजा भोजन कर ले, तो बेटा कहता कि माँ पिताजी आए क्या, माँ कहती कि पिताजी नहीं आए बेटा अभी तुम्हारे, तुम भोजन कर लो। तो बेटा कहता है कि नहीं माँ, पिताजी को आने दो, मैं साथ में भोजन करूंगा। तो खुशी के समय सब साथ होते हैं और मुसीबत में मात्र एक सपना रह गया है। ऐसा विचार करके वह व्यक्ति लड़खड़ाते कदमों से उस तलघर से बाहर निकलता है और उसकी पत्नी कितना भी उसको रोकने की कोशिश करती है, वह बेचारी लड़खड़ाकर वह भी जमीन पर गिर जाती, बेहोश हो जाती है। उस बीच में वह व्यक्ति, उस बच्चों का पिता, धीरे धीरे करके जैसे जैसे अपने नगर से बाहर निकलता है और जंगल की ओर चला जाता है, और उसके पुण्य से, उसके किस्मत से वह जैसा चाह रहा था, उसी प्रकार जैसी जंगल में अपने कदम बढ़ाता है तो सामने एक वृक्ष के नीचे बैठे दिगंबर मुनिराज अपने ध्यानावस्था में बैठे हैं। वह प्रसन्न हो जाता है कि मुझे अपना रास्ता मिल गया, अपनी मंजिल मिल गई। वह जाकर उस दिगंबर मुनिराज के सामने चरणों में माथा टेककर शांत भाव से बैठ जाता है। जब तक उन मुनि महाराज का ध्यान नहीं होता
धर्म उपदेश सुनने को मिलेगा, शांत चित्त होकर बैठा रहता है। और उसी समय दिगंबर मुनिराज आंख खोलते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, वह दोनों हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि हे भगवान, आपको कोटि कोटि नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। दिगंबर मुनिराज बड़ी करुणा के साथ उसकी स्थिति को देखते हुए उसे धर्म वृद्धि आशीर्वाद देते हैं कि धर्म वृद्धि आशीर्वाद। उस समय वह कहता है कि हे मुनिराज, कृपा करो, मैं समाधि मरण करना चाहता हूं, क्योंकि अब यह शरीर मुझे साथ नहीं देता है। क्योंकि हमारे पूर्व आचार्यों ने भी कहा है कि जब यह शरीर साथ ना दे, उस समय अपना मरण करीब जानकर दिगंबर मुनिराज की शरण प्राप्त कर ले और शांति से इस शरीर को छोड़े, अपने कसाय को ग्रस्त करे, अपने शरीर को ग्रस्त करे और समाधि मरण करे। ऐसा भगवान हमने सुना है और आज बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से आप मिले भगवान, आज कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, मैं समाधि मरण करना चाहता हूं। मुनिराज कहते हैं, हे वत्स, आप व्याकुल मत हो, हैरान परेशान मत हो। यह जो कुष्ठ रोग तुम्हें हुआ है, यह ठीक हो सकता है और अभी तुम्हारी आयु बाकी है। तुम्हें इतने घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमारा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। और मुनिराज ने उस रोगी व्यक्ति के लिए, उसके रोग के उपचार के लिए व्यवस्था बनाई और कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति निरोगी हो गया, स्वस्थ हो गया। उसका रोग कहां गया पता नहीं, उन मुनिराज के आशीर्वाद से उसका रोग दूर हो गया। अब वह व्यक्ति समझदार था। आज का व्यक्ति यदि होता, भले ही वह संलेखना के भाव से, समाधि मरण के भाव से गुरु के चरणों में पहुंचा था, बीमार अवस्था में प्रभु से, मुनिराज से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे मरण करना, समाधि मरण करना है। और आज का व्यक्ति यदि वह ऐसी भावना लेकर भी गया होता और स्वस्थ हो गया होता, तो अपना संकल्प और सब छोड़ देता
चारों शरण प्राप्त है, लेकिन हम उस शरण को स्वीकार नहीं करते। उनकी शरण में, देव शास्त्र गुरु की शरण में आने के बाद में हमें घर की याद आती है, परिवार की याद आती है, और परिवार वाले कितना दुख देते हैं। आज यहाँ बैठे हुए व्यक्ति, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जो भी लोग बैठे हैं, विचार करो, भले ही आप अपने परिवार की ढाको, ढकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यदि हमने मंदिर में जाकर या कोई सभा में जाकर या किसी के घर जाकर अपने बहू की या बेटे की यदि बुराई की और वही कहीं वापस उनके कान में आई कि हमारी माँ ने ऐसा कहा, हमारे पिताजी ने पड़ोसी के यहाँ जाके हमारी बुराई की, तो जो सुबह शाम रोटी मिलना थी उसमें भी फिर मुसीबत जाती है। इसीलिए बेचारे बुजुर्ग लोग यही कहते हैं कि हे भगवान, मुझे कब उठा ले, कब उठाएगा भगवान। उनसे सुनो, ऐसी आवाज सुनने में आती है। सभी अपनी अपनी स्थिति परिस्थिति जानते हैं, और जो बेटे बहू अपने सास ससुर की, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए तो हमारा बहुत धर्म वृद्धि और बहुत आशीर्वाद है। लेकिन जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनके लिए हमारा कहना रहता है। और आप कहो कि महाराज, आप कितनी उम्र में, आपने कितनी सेवा की, आप हमको बता रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन की बात ऐसी है, जब भी ये उत्साह सागर कोई बात करता है तो बिना प्रैक्टिकल के, बिना अनुभव के नहीं करता। आपके बीच में हमारा प्यारा सा ठंडा सा बच्चा, हमारा विशाल देव, जो इंदौर में आया है, ये बच्चा समझता है कि उत्साह सागर क्या है। इसने भी हमसे सीखा और ऐसा सेवा में लग्न रहता है। अभी पता चला कि आचार्य श्री उदास सागर मुनि महाराज जी सागर पहुंचे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य खराब है, बेटा तुरंत चला आया और सेवा में संलग्न रहता है। इंदौर में हम 13 महीने रहे, तो इस बच्चे ने विशाल जैन में इतनी सेवा की कि हम इसकी तारीफ नहीं कर सकते। सुबह शाम पर्यावृत्ति, शौच क्रिया में, आहारचर्या में सब अपना सब कुछ छोड़ के इस विशाल जैन ने ऐसी सेवा की है। और परिवार वाले के, हिंदू वाले भी, पंच वाले भी, पूरा रेडिएशन 84 का मकान है, शायद 30-35 कमरे के किराए से चलते हैं, व्यापार भी बढ़िया है, एक धार्मिक परिवार है। ससुराल क्या होते हैं, मामा पक्ष टीकमगढ़ में है, वहां पर भी सभी माता पक्ष और पिता पक्ष दोनों इनका धार्मिक परिवार। तो ऐसा सेवा भाव सबके अंदर आना चाहिए, ये हमारी सोच रहती है। और यदि हम बेबुजुर्ग की बातें, यदि आप कहोगे तो महाराज पूरी बातें कर रहे हैं, तो आप जाके हमारे गुरु से, आप जाकर हमारे आचार्य निर्भय सागर जी महाराज जी आपके सागर से, आप आचार्य निर्भय सागर महाराज जी से पूछ लो, आज उदास सागर जी महाराज जी से पूछ लो, आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज जी कितने
सिद्ध चक्र विधान का आयोजन था। आपको जो मैं सुना रहा हूं ये सन 1994 में छोटी सी एक बोध कथा 4 लाइन की पढ़ी थी। ये कहीं लिखी नहीं हमारे पास में, लेकिन दिमाग में है। उस समय पढ़ी थी, वही आपको सुना रहा हूं। तो वे दोनों मुनिराज एक गांव में पहुंचे। अब सिद्ध चक्र विधान हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो तो आसपास खबर लोग पहुंचती है। तो उस गांव में भी खबर पहुंची जहां पर वो व्यक्ति बीमार व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। जब वहां खबर पहुंची, कुछ लोगों ने बताया कि भैया आपके पिताजी जिनको कुष्ठ रोग हो गया था, आप उनके तरफ देखते भी नहीं थे, आप उनको देखकर नाक मुंह बंद कर लेते। आज वे स्वस्थ हो गए हैं, मुनिराज बन गए हैं। आज वे मुनिराज बन के अपने धर्म का आचरण कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं। हमारे पिता अब मुनि, अरे हम तो सोच रहे थे मर गए, हम तो सोच रहे थे मर गए। आप देखिए मर गए तो थोड़ी सी बात याद आ गई। मर गए, निकाले होगा ऐसे नहीं करना। बेटे तो फिर 10 बनने वाला है। अब आप यदि कल सुनना चाहो तो मर गए, तो आपको सुनाइए मर गए क्या। लेकिन इस कहानी को यही पूरा करके इसके बाद में आपको यदि सुनना है तो आप कल जैसा भी हो, यदि आपकी भावना हो तो हमको बुलाना, और नहीं तो वे महाराजों को उठे लगाओ, इतने बुलाने अपन को। फिर भी बुजुर्ग की बातें गलत है तो फिर आप सोचो भाई। तो वह व्यक्ति मुनि बनकर धर्माचरण कर रहा है, सिद्ध चक्र विधान में पहुंचे। तो इनके परिवार के लोगों को जब खबर मिली तो इन्होंने सोचा चलो अपने पिताजी मुनिराज बन गए हैं। तो जब देखा वहां पांडाल लगा है, पांडाल में दूर से पहचान गए, अरे वाह ये है हमारे पिताजी, देखो देखो भैया, देखो अपने पिताजी, देखो कितना स्वर्ग जैसा शरीर चमक रहा है इनका। घर में दे तो गाली देगा, यहाँ स्वर्ग जैसा बताना। चुप। दोनों भाई अपने पिताजी के पास पहुंचते हाथ जोड़ के, तो वॉलंटियर उसको रोक देता है, चलो बाजू हो जाओ। किससे बात कर रहे हो, किसको रोक रहे हो, किसको रोक रहे हो। और वो वॉलंटियर जो व्यक्ति था वो भी जानता था कि ये साधु का और इनके साथ में क्या समझ, वो जानता था कि इनके बेटे। तो वो वॉलंटियर वाला हटो, बात पता नहीं किससे बात कर रहे थे, मंच पर हमारे पिताजी है। अच्छा बेटा अब तुम्हें पिताजी नजर आ रहे हैं। वो सब स्थिति बड़ी ठीक जानता था, बोले आगे नहीं जा सकते, वही बैठो। देखिए कुमार अवस्था में पिताजी की एक दुश्मन और मुसीबत नजर आ रही थी, लेकिन अब स्वस्थ हो गए, महाराज बन गए। तो बोले ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे पिताजी हैं। देखिए ऐसी स्थिति परिस्थिति है, सुख में कुछ और दुख में कुछ। इसलिए हम कहते हैं कि भैया जितना भी बने
तुम देखत रहियो, कैसे हम माला घुमा है, माला पहने तो तुम देखत रहियो। तो हमका जो काम देगा ना, हम भी माला पहने, हमें भी दे दो ये। तो भाई कल के लिए बाकी छोड़ते हैं, अभी तो इतना ही है कि हमेशा यदि मन में जमाने की चिंता और चिंतन करते हैं तो एक ही चिंतन करना, ये मनुष्य तन पाया है तो हमें इस शरीर से धर्माचरण करना चाहिए, और यदि शरण किसकी प्राप्त करना चाहिए तो हमें धम्मं शरणं प्रपज्यामि, धर्म की शरण प्राप्त करना चाहिए। धर्म की शरण को नहीं छोड़ना चाहिए, और सभी को धर्म की शरण जो मिली है, आप धर्म की शरण में रहे, साधु की